हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन करेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया था, उसके मोड्स बताए थे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के। और आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन पे। देखिए, एज अंडर डिसोल्यूशन अ फर्म कम्स टू एन एंड, मतलब जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है किसी बिजनेस का, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि डिसोल्यूशन कर रहे हैं हम फर्म का। वी नीड टू क्लोज, जिसे क्लोज करना है, जिसकी क्लोज करने की ज़रूरत है। जब लॉस में चल रही है या हमें जब फर्म को बंद ही करना है, तो क्या बिजनेस ही तो क्लोज हो रहा है। तो वी नीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म बाय सेलिंग इट्स एसेट्स। तो हम इसको क्लोज कैसे करेंगे? जितने भी उसके एसेट्स होंगे फर्म के, उनको सेल करेंगे और पे करेंगे आउटसाइडर्स को, जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है, आउटसाइडर की लाइबिलिटी को। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रॉपर प्रोसीजर चलता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं जितने भी आउटसाइडर होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, वो किसके थ्रू होता है? जब हम एसेट को, जो कंपनी के, जो फर्म के एसेट्स हैं, उनको सेल करते हैं, आउटसाइडर का पेमेंट करते हैं, इतने पे भी कुछ रह जाता है तो पार्टनरशिप में जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको भी कुछ पोर्शन देना होता है। मतलब शेयर के हिसाब से कुछ पोर्शन देना होता है, जिससे कि उनकी लाइबिलिटीज़ को फुलफिल किया जा सके, जो आउटसाइडर्स होते हैं उसकी। तो टू डू सो वी विल गोइंग टू ओपन अ रियलाइजेशन अकाउंट। इन सब के प्रोसीजर के रिगार्डिंग हमें क्या खोलना पड़ता है? एक रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें बेसिकली 3 अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। एक तो होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, देन आपका होता है इसमें लोन अकाउंट पार्टनर का, और एक अकाउंट और बनता है जो कि है आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। ये एक अकाउंट है जो विच नीड्स टू ओपन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो ज़रूरत होती है खोलने की जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का। ये क्या है? ये एक आपका नॉमिनल अकाउंट है। ये ओपन होता है फाइंड आउट करने के लिए, इट इज़ ओपन टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, के हमारी कंपनी का, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, वो प्रॉफिट में थी या लॉस था। किस बेसिस पे? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है? जब हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, अभी प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो जितने भी एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट में, वो ट्रांसफ़र होते हैं डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के। बेसिकली जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट में अगर इसकी एंट्री देखी जाए तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ एसेट्स, मतलब जो भी एसेट्स का नाम होगा। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, टू मशीनरी हो गया। ठीक है, तो जैसे कि हमने वैसे भी अकाउंट्स में देखा है, जैसे बैलेंस शीट में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, उसमें कुछ अमाउंट लाइबिलिटीज साइड में होंगी, कुछ अमाउंट आपकी एसेट साइड में होंगी। तो आपको क्या करना है कि उन अमाउंट को जस्ट रियलाइजेशन अकाउंट में वैल्यू पुट करनी है जहाँ पर जिसकी आएगी। जैसे कि बैलेंस शीट में क्या लाइबिलिटीज़ यहाँ होंगी, एसेट्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो आपको जो एसेट्स की वैल्यू है उसको लेकर आएंगे आप डेबिट साइड, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कहाँ आएगी? आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं बैलेंस शीट में, वो ट्रांसफ़र होती हैं आपकी क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट की। जैसे कि जो आपने एंट्री की थी ना अभी एसेट्स के कंसर्न में, उसी तरीके से इसमें लाइबिलिटीज़ नेम अकाउंट, इसमें लाइबिलिटीज़ का जो भी लाइबिलिटी होगी उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि किस में कर रहे हैं हम? ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट की। जैसे कि पता होगा आपको, जैसे 12th में भी पढ़ा होगा, जैसे डेबिट, जैसे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे एसेट आ रहा है हमारे पास तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला रूल चलेगा। ठीक, फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, इसका कैसे होगा उस कंडीशन में? थर्ड वाला स्टेप आता है फॉर कैश। अगर हम कैश में जा रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कैश के फॉर्म में, तो बेसिकली क्या एंट्री बनती है उसकी? नॉर्मली कैश अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ एसेट्स। लेकिन अभी अब इसमें क्या हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी इसमें? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर कुछ ऐसा होता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है, सेल कर रहे हैं हम एसेट्स को, कुछ पोर्शन क्या होता है पार्टनर्स सेल कर लेता है, पार्टनर खुद के बिजनेस के रिगार्डिंग, या कोई उसका अलग से बिजनेस चल रहा होगा पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग, तो वो कुछ एसेट्स को ले लेगा, तो टेकन बाय पार्टनर। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब किस में से जा रहा है, वो पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इसमें डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किस में पहुंचेगा, आपके रियलाइजेशन अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर इसकी थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन क्या आती है, कुछ जो रियलाइजेशन, कुछ एसेट जो होता है आपके रियलाइजेशन जिसका आप सेल कर रहे हैं, उसमें कुछ जो है वो क्रेडिटर के द्वारा टेकन बाई हो जाता है। जैसे कि मेरे पास मतलब मेरी बिजनेस फर्म है, जैसे मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मेरे पास किसी पार्टनर की आउटसाइड लाइबिलिटी, मतलब आउटसाइड जो कर्ज है वो कितना है, वो 20,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, मेरे पास 15,000 का कोई फर्नीचर है या कोई भी एक एसेट है, तो क्रेडिटर ने मुझसे बोला कि ये 20,000 रुपये के बदले तुम मुझे 15,000 रुपये का अपना फर्नीचर दे दो। ठीक है, तो ये मैंने कैश की फॉर्म में दे दिया, 15,000 का फर्नीचर दे दिया, उसने टेक इन बाई कर लिया मेरे एसेट को। मेरे पास कितना बचा, 5,000 रुपये की लाइबिलिटी बची, सिर्फ 5,000 रुपये बचे ना। जब 20,000 का, अरे जब 20,000 का उसका मेरे पास कर्ज था, मतलब उसने मुझे 20,000 रुपये दिए थे, मेरा पास माल पड़ा हुआ है, एसेट जो है वो 15,000 का है। ठीक है, तो उसने मुझसे बोला कि इसके बदले तुम मुझे अपना एसेट दे दो, तो एसेट 15,000 का हो गया, वो मैंने दे दिया। अब कितना बचा, 5,000 रुपये बचा। तो 5,000 को तो मैं कैश के फॉर्म में भी दे दूँगी ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, कोई एंट्री मेंटेन नहीं होगी। फिर ठीक है, फिर अब नेक्स्ट कंडीशन आती, जब हम सेटलमेंट करेंगे लाइबिलिटी का। सेटलमेंट कैसे होगा लाइबिलिटी का, ऑन पेमेंट, पेमेंट के थ्रू। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे पेमेंट में क्या होता है, सेटलमेंट करते हैं हम लाइबिलिटी का, बेसिकली एंट्री बनती है जो हमारे क्रेडिटर है। जैसे हमने मान लिया क्रेडिटर हमारा कोई डी है, तो डी का अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैश हो गया। लेकिन अब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी, आपकी लाइबिलिटी की, सेटलमेंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब कुछ ऐसा होता है, इसमें भी दो कंडीशन है। जैसे कुछ पोर्शन पार्टनर पे कर रहा है अपनी जेब से, पार्टनर दे रहा है, फिर बाद में क्या होगा, फर्म उसको पे कर देगी। जैसे फर्म के पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या है, पार्टनर अपनी पॉकेट से कुछ पैसा पेमेंट करा है, जैसे पार्टनर ने पे कर दिया, तो फर्म को क्या है, फर्म को पे करना पड़ेगा पार्टनर का पैसा। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी आपकी, पैसा किस में, मतलब रियलाइजेशन के लिए हो रहा है, तो क्या है, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट कर देंगे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि जो पार्टनर है वो अपने पर्सनल कैपिटल से पैसा दे रहा है। तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा ना उसको पैसा। तो क्या कंडीशन बनेगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ है। अभी कुछ एक्सपेंसेस का भी देखेंगे, एक्सपेंसेस के बारे में क्या होता है। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, और बाकी का इस टॉपिक को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू वेरी मच।